नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। जैसे कि हम लगातार रिपोर्ट बना रहे रिगार्डिंग इलीगल टीचर्स अपॉइंटमेंट जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हुआ है सिंस 2021 कह सकते हैं। और इस वक्त हम आए हुए हैं एमएलए निनोंग इरिंग जी के बंगलों में और हम उनसे मिलेंगे और रिगार्डिंग जो मुद्दा उठाया गया है तो उनकी तरफ से जो तैयबा तेदिर जी जो कंसर्न मिनिस्टर है एजुकेशन के, उन्होंने जो बताया है, उनकी तरफ से जो रिस्पॉन्स आया उनके मुद्दा को लेकर, उसके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ सर से हम जानेंगे रिगार्डिंग जो अभी लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन की तरफ से जो टीचर्स इलीगल अपॉइंटमेंट्स को लेकर भी जो मुद्दा उठाया गया उसके ऊपर में उनका क्या कहना है। और साथ ही साथ खबर आई थी कि कल वो चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू से वो मिले थे, तो उनके तरफ से क्या रिएक्शन हुआ, क्या उनके साथ में चर्चा हुआ, वो भी हम जानेंगे। चलिए सीधे मिलते हैं। तो अभी हमारे साथ एमएलए निनोंग इरिंग जी है, उनसे मिलेंगे और सीधे चर्चा करेंगे। सर, आपका फिर से स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। जो मुद्दा आपने रखा था 2 साल पहले, अभी कैसे तीसरा साल चल रहा है, 2021 को रखा था, अभी देखने को मिल रहा है कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी अभी मुद्दा उठाया जा रहा है इलीगल अपॉइंटमेंट स्पेशली एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेकर। सर, हम वो तो बात करेंगे, लेकिन हम पहले जानना चाहेंगे सर, आपके तरफ से जो मुद्दा रखा गया था जिसके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चली और उनके तरफ से अभी खबर आई है कि उन्होंने सबमिट किया गवर्नमेंट को, जिसके चलते हमने कंसर्न मिनिस्टर से भी सवाल रखा था, तो उन्होंने कहा कि उनको आइडिया नहीं, वो जल्दी पता करेंगे। तो सर, आपको अगर कुछ आइडिया है और उनका रिएक्शन में आपको क्या कहना होगा, वो भी हम जानना चाहिए सर। ये जो अभी जो मुद्दा उठा है, जो लॉन्गडिंग वाला, जो जिनके जो नौकरियां का हमने सुना है कि इसमें ये सब इलीगल अपॉइंटमेंट हुआ है, तो इस विषय में तो मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं कहूँगा क्योंकि मुझको इसमें मेरी जानकारी नहीं है। लेकिन क्योंकि इस मुद्दा को मैं उठाया था क्योंकि जो एसएसबी होने के बाद क्यों ये सब अपॉइंटमेंट हुई थी, इसका विषय में मैं पूछा था। मैं किसी का नौकरी को खा जाऊं या किसी को नौकरी से हटाओ या कोई ऑफिसर को उनको एक्शन लो, ये नहीं। पर वो सिस्टम जो है, जो हमारे एसएसबी को जब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए उन्होंने सब विभागों में, मैं सुना हूँ कि ये सिर्फ अभी शिक्षा विभाग में नहीं बल्कि अन्य विभागों में भी थी, तो उसका लेकिन अभी रेक्टिफिकेशन हो रहा है और मैं सुना हूँ सुधार किए हैं। और जैसे वो डीपीसी कहते हैं, जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी हो के, क्योंकि कई ऐसे जो नौकरी करते हैं, जैसे 15 साल हो गया है, 20 साल हो गया है, तो उनको तो एक सहानुभूति होना चाहिए। उनको हम लोग डीपीसी से, इनके द्वारा उनको नौकरी रेगुलराइज किया जाता है। अभी जैसे हाल ही में हमने देखा है कि जो लॉन्गडिंग स्टूडेंट्स यूनियन से जो आवाज़ उठाया गया, और मैंने सुना है कि शायद आपका माध्यम से 28 जन को ऐसा चर्चा हो रहा है, क्योंकि मुझको तो इसका पूरा मेरा जानकारी नहीं है। तो इसमें मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी से भी कल मैं उनका भेंट हुआ, तो उन्होंने भी इसको बहुत सीरियस ले रहे हैं, गंभीर रूप से इसको ले रहे हैं। और क्योंकि ये आदरणीय मुख्यमंत्री का ये ब्रेन चाइल्ड है कि एसएसबी का या एपीएससी का, तो इसमें क्या हुआ है, अभी आदरणीय मुख्यमंत्री आई थिंक हैज़ ऑलरेडी इंस्ट्रक्टेड एजुकेशन मिनिस्टर कि सख्त से सख्त कदम लिया जाए और किस प्रकार से कौन इसमें दोषी है। सुना हूँ कि जो हमारा मोडस ऑपरेंडी है, वो पहले जो एमटीएस में जो हुआ था और वही वाला अभी यहाँ भी टीचर्स वाला में हुआ है। बट ऑफ कोर्स इट इज़ द टिप ऑफ द आइसबर्ग। मैं इस विषय में मैं नहीं जानता, कि मैंने जो जानकारी लिया था पहले कि सेशन में मैंने पूछा था कि इसमें कौन कौन आप ऐसे इलीगल अपॉइंटीज़ है, तो उन्होंने कहा ऐसे तो हमारा डिपार्टमेंट ऐसे इलीगल अपॉइंटीज़ नहीं है। तो लेकिन अभी धीरे धीरे देखता है बहुत सारे जो कबर्ड से, अलमारा से बहुत सारा स्केलेटन्स आर कमिंग आउट। सो इसको थोड़ा हमको सोचना चाहिए था। ऑफ कोर्स उनका जो ऑफिसर्स हैं, वो हमारा ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर को भी उनको फीडबैक जो है वो ठीक से देना चाहिए था। ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ कोर्स उनका जानकारी नहीं होगा, क्योंकि ईच एंड एवरी पर्सन हु इज़ अपॉइंटेड और हु इज़ ट्रांसफर्ड, उनका विषय में तो उनको पता नहीं होगा। उन्हें जब उनको फीडबैक मिल जाता है, किसी का ट्रांसफ़र होता है, तब्दीला होता है, तो जब द प्रपोजल कम्स टू हिम, देन ही कम्स टू नो दैट ओके इसको क्या एक्शन करना है या नहीं करना है, ट्रांसफ़र करना है या नहीं करना है, या इसके ऊपर एक्शन लेना है कि नहीं लेना है।
तो अभी जो हम दोषी अगर ठहराएंगे तो हमारे ऑफिसर्स को ही ठहराएंगे, क्यों उन्होंने उनको गाइड अच्छा से नहीं किया, और उसमें डिटेल्स में इनको ये अनिवार्य था कि उनको इसका फीडबैक उनको देना चाहिए था। कि मैं सुना हूँ कि अभी सभी जिलों को ये पूछताछ करने जा रहे हैं, और हमने सुना है कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ दैट लीगल प्रोसीजर से नहीं होके, जैसे डीपीसी वगैरह से नहीं करके या इंटरव्यू नहीं करके डायरेक्ट अपॉइंटमेंट किया गया। तो ये थोड़ा एक गलत एक मैसेज जा रहा है। ऑफ कोर्स जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। सो मैं भी सोचा था हमारा इंक्वायरी क्या हुआ है, तो अभी मैं सुना हूँ कि इंक्वायरी रिपोर्ट पूरा आ चुका है, और उस इंक्वायरी रिपोर्ट में मैं सुना हूँ कि उसमें जो फाइल्स है वो कोई फाइल ही ऐसा नहीं है जहाँ उनके जिस वजह से वो अपॉइंटमेंट्स किए थे। तो हम बच्चों को या जो अपॉइंटीज़ हुआ है वो किस प्रकार हुआ, क्यों हुआ है, आई डोंट नो। ऑफ कोर्स दे मे बी एबेटर्स, बट फ्रैंकली स्पीकिंग आई कैन नॉट ब्लेम एनीवन। किसी को तो मैं ब्लेम नहीं कर सकता। मैं यही कहूँगा कि नहीं, जस्टिस शुड बी डन। अभी मैं सुना हूँ कि हमारे जो हाई कोर्ट ने इसके लिए एक स्टे दिया हुआ है बच्चों को, एंड इट इज़ गुड बिकॉज दे हैव एवरी राइट टू गो टू द कोर्ट एंड प्लीड देयर इनोसेंस, और देयर उनका वो जो if they are they have nothing to do about it, so they have got every right to be stayed. Of course जो जहाँ पहले भी मैं कहा हूँ, जो ड्रग जो लेते हैं उनको तो हम लोग उसको काउंसलिंग देते हैं, उनको रिहेबिलिटेशन करते हैं, लेकिन जो ड्रग का बैरन है या ड्रग का जो दलाल है, ड्रग पेडलर्स हैं, उनको हम लोग को पकड़ना होगा ना। तो कौन इस चीज़ को दे रहा है? तो वैसे मैं पहले भी बोला है, जिसके लिए बहुत सारा मेरा ट्रोलिंग भी हुआ था। तो आई डोंट वांट टू बी कॉन्ट्रडिक्टरी हम स्टेटमेंट नहीं देना चाहता है, बट जो हकीकत है उसको तो बताना पड़ेगा। सच्चाई में तो करवाहट होता है। तो जैसे अभी जो फ़िलहाल अभी जो इशू निकला है लॉन्गडिंग में, ये बहुत ये गंभीर चीज़ है, ये बहुत दुख की बात है। ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए था। तो लेकिन हुआ द परपेट्रेटर्स, उनको तो पकड़ा जाएगा। लेट अस सी व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग, बिकॉज ऑनरेबल शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसको 7 दिन का मोहलत दिया है, तो 7 दिन का अंदर आ जाएगा। मंडे तक तो सब रिपोर्ट्स आ जाना चाहिए। तो सब जिले के आएंगे। अगर वो जिला से वो जो रिपोर्ट्स आ जाएंगे, तो व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन द गवर्नमेंट टेक्स, देन वी विल आल्सो सी। जी सर, ये तो अभी जो लॉन्गडिंग का भी अभी बात बता रहे हैं, वो तो सर अभी रिसेंट का बात है, अभी जो हाईलाइट में आया है। सर आपका वो जो मुद्दा है, जैसे आप कह रहे हैं कि सुनने में आया है कि ऐसा कुछ फाइल नहीं पाया गया, इस तरह का कहना है। जो आपका मुद्दा जो उठाया गया था, जो इस यांग डिस्ट्रिक्ट का वाला, जैसे आपने अभी कहा कि आप कल मिले थे सीएम खांडू से, डिप्टी चीफ मिनिस्टर चौनामेन से मिले थे, तो सर उनके तरफ से कुछ रिस्पॉन्स आया आपके मुद्दे को लेकर, जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुआ उसके बाद में? अभी क्योंकि 2 साल लग गए, इसलिए अभी लोग भी ऐसा है कि जब बोलते हैं कि कमेटी सेटअप किया गया है, हाई लेवल पावर कमेटी बैठाया था, वो भी अभी कहीं ना कहीं भरोसा नहीं करते, क्योंकि सालों लग जाता है जस्टिस दिलाने के लिए या फिर कोई एक कंक्लूजन में आने के लिए। तो सर इसके ऊपर में आपका क्या कहना होगा? और कल मिले थे तो कुछ उनकी तरफ से कहा गया है सर? ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का और हमारे डिप्टी सीएम का बहुत क्लियर उसका परसेप्शन है। उनका यही है कि इसको जो करप्शन को है या जो इलीगलिटी है, इसको कर्ब करने के लिए, उसको चेक करने के लिए इसको लगाया था, इसको एसएसबी को लिया था। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, किसी के ऊपर आप किसी को भरोसा रखते हैं, उस पर पूरा विश्वास करते हैं, अगर वही धोखा दे देगा तब तो सीएम या डिप्टी सीएम या गवर्नमेंट को हम लोग नहीं बोल सकते ना। तो हम लोग इसको जिस आदमी के ऊपर हमने विश्वास रखा था उस पर ही हम लोग को, क्योंकि उन्होंने हमारा साथ विश्वासघात किया है, तो उनका साथ जो विश्वासघात किया उसी को तो एक्शन लेना चाहिए, बिकॉज इट्स एन इंडिविजुअल केस। इट इज़ नॉट एजुकेशन डिपार्टमेंट किया या हेल्थ डिपार्टमेंट किया या RWD, PWD, PHE, इनमें से कुछ हम लोग नहीं बोलेंगे ना। ऐसा इन ऑल डिपार्टमेंट्स दिस इज देयर, बट इट हैज़ टू बी कर्ब्ड, इट हैज़ टू बी चेक्ड। तो मैं तो पूछा था कि भाई इलीगल अपॉइंटमेंट हो रहा है कि नहीं, उतना ही तो पूछा था। किसी का नौकरी निकाल दो या किसी को उनको अरेस्ट करो या उनके ऊपर केस करो, वो नहीं। बट वाई दिस सिस्टम, इस सिस्टम को हम लोग को चेक करना है। जो आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी ने, जो SSB का इनका मंत्रालय ने इसको एक गठन किया है, तो वी मस्ट फॉलो दैट।
जी। तो अभी तक तो ठीक था, लेकिन आई डोंट नो, ये एक शायद इवन एसएसबी को भी जानकारी नहीं होगा कि ये ऐसा हुआ था बोल के। जी सर, अभी क्योंकि ऑफिशियली तो आपको भी खबर नहीं है कि एग्जैक्टली रिपोर्ट में क्या लिखा गया है, आप कह रहे हैं जो सुनने में आ रहा है, जो खबर आ रही है वो आप बता रहे। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे, हम यही जानना चाहेंगे क्योंकि पहले तो हो गया, एक लॉन्गडिंग का चल रहा है, अभी प्रेजेंटली बात करें, आपका खुद का जो मुद्दा उठाया वाला एक एमएलए ने उठाया वाला है, कोई 2 साल लग गया है सर, अभी भी प्रॉपरली एक कंक्लूजन नहीं आया, एक जस्टिस नहीं मिला है, एक बोल सकते हैं कंक्लूजन फेज नहीं आया है। तो आपको क्या लगता है जो लॉन्गडिंग का जो डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन की तरफ से जो क्लियरली उन्होंने 28 लोगों का नाम दिया है जो इलीगली अपॉइंट हुआ है, उसके ऊपर में क्या एक्शन होगा, क्या लगता है सर आपको? देखिए, इस चीज़ को हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री गंभीर रूप से ले रहे हैं, जी। लेकिन जितने भी यहाँ हमारा अरुणाचल के जितने भी विभाग हैं वो सबको नहीं देख पाता, इसलिए यहाँ मंत्री बनाया गया है, जी। यहाँ पे एडवाइज़र बनाए गए, ऑफिसर्स को, बहुत रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स को रखे गए हैं ना, वो उनको फीडबैक देना चाहिए। तो अब मैं जो सोच रहा हूँ कि अफसोस की बात है कि देयर वाज एन कम्युनिकेशन गैप, शायद उसके कारण ये सब हुआ है। बट जैसे अभी जो मंत्री वगैरह भी है, सब नए मंत्री है, उनको उनका तजुर्बा नहीं था, तो ऑफिसर्स उनको ये सलाह मशवरा करके उनको एडवाइस देना चाहिए ना। तो लेट अस होप दैट ये जो इशू है, अभी तो आई क्लोज से इट्स अ क्लोज चैप्टर। हमारा जो जानकारी लेना था वो तो मैं ले चुका हूँ कि ये शायद 1 या 2 आदमी का ही गलती से इतना यू कैन से करप्शन हुआ है, या यू कैन से इलीगलिटी हुआ है, तो उनके ऊपर जो एक्शन लेना ये तो मैं तय नहीं कर सकता, वो कोर्ट करेगी, सरकार करेगी, मिनिस्ट्री करेगी, वो करेंगे। और मैं सोचता हूँ कि आई थिंक जस्टिस विल बी देयर, और जिस प्रकार से वो बच्चों को भी, आई डोंट वांट टू हर्ट द सेंटिमेंट्स एंड फीलिंग्स, और मैं तो हर बार बोलता हूँ मैं किसी का नौकरी खाने के लिए नहीं आया हूँ, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब एनीबडीज लाइफ, वो गलत बात है। तो मैं यही कहूँगा कि सरकार को भी भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं उनसे अनुरोध करूँगा। जी सर। और हम साथ ही जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन्हें भी कहना चाहेंगे कि लगातार जब से हम रिपोर्ट बना रहे हैं हमें कई मैसेजेस और कई नाम हमें भेजा जा रहा है। हम चाहेंगे जो भी अगर जानते हैं इलीगली कोई अपॉइंट हुआ है तो हमारे अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल के फेसबुक पेज पे या फिर मुझे पर्सनली भी आप मैसेज कर सकते हैं। और सर वंस अगेन थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड एक सच्चा कह सकते हैं एक मुद्दा उठाने के लिए जो अभी हाईलाइट आ रहा है आफ्टर APPSC का जो फियास्को के बाद में इलीगल अपॉइंटमेंट्स को लेकर। तो दर्शक हम जितने भी दर्शक देख रहे हैं हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहेगा। हम जो इलीगल अपॉइंटमेंट्स जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हुआ है वो हम लगातार रिपोर्ट बनाते रहेंगे।